ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग, इट इज़ अ सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन है व्हेन कंज्यूमर एंजॉयज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को एंजॉय करता है बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम, और अपनी इनकम को वो स्पेंड कर रहा है। लिमिटेड इनकम मीन्स जैसे मेरे पास 1000 रुपीज़ है, वो लिमिटेड है, मैंने उसको ऐसे स्पेंड करना है, खर्चना है ऐसे ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सो डिटर्मिनेशन कैसे, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पॉइंट पे हम फाइंड आउट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को। सो इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओनली वन कमोडिटी, जब एक ही कमोडिटी होती है, प्रोडक्ट एक ही है। ओनली टू कमोडिटीज़, जब हमारे पास कंजप्शन के लिए दो कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट ही अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वन प्रोडक्ट वन कमोडिटी। यहाँ पे अवेलेबिलिटी किन की है, दो कमोडिटीज़ की है। सो वन कमोडिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक कमोडिटी उसका सिंगल ही यूज़ होएगा, वन कमोडिटी जिसके सेवरल यूजेस हैं। सो ओनली वन कमोडिटी, जब कमोडिटी वन ही है, कंज्यूमर यूज़ कर सकता है उसको, इसको आगे डिफाइन किया है। कंज्यूमर के पास जब एक कमोडिटी हो, या तो उसका सिंगल यूज़ कर सकता है या उसके सेवरल, मतलब बहुत ज़्यादा यूजेस कर सकता है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे पैक्ड फूड है, पैक्ड मिल्क है, तो हम उसकी कंजप्शन एक बार कर सकते हैं। बट जो मिल्क है उसके डिफरेंट यूजेस भी हो सकते हैं। क्या हम उससे कर्ड बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, और भी बहुत सारी मिठाई बना सकते हैं। सो ये डिफरेंट यूजेस हैं, प्रोडक्ट एक ही है हमारे पास। सो ओनली वन कमोडिटी वन यूज़, जब हमारे पास एक कमोडिटी है और उसका यूज़ भी क्या है, वन। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को क्या करेंगे हम, व्हीकल में चलाने के लिए काम आता है पेट्रोल। सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी यूज़, जो DMU हमारे पास लॉ है वो हम यूज़ कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाएँ इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। सो कंज्यूमर क्या करेगा, परचेज करेगा सिंगल कमोडिटी को, विल बी एट इक्विलिब्रियम, किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मीन्स ई पॉइंट पे कब आएगा, व्हेन ही इज़ बाइंग सच अ कमोडिटी ऑफ दैट सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, जब वो इतनी क्वांटिटी बाय कर लेगा उस कमोडिटी की, विच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सो ये केस में सी इज़ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट डिपेंड करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, एंड MU इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स। ईच सक्सेसिव मीन्स जितनी ज़्यादा हम यूनिट्स कंज्यूम करी जाएंगे उससे हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे हमारे पास टी की एग्जांपल लो, टी को हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो एक कमोडिटी है और उसका यूज़ भी क्या है, एक ही, सिर्फ पियेंगे उसको। तो प्राइस, जब भी हम टी का एक कप लेंगे तो 5 रुपये हम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जितने कप पी जाएंगे वो कम होती जाएगी, हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल कम होता जाता है। अगर 5 रुपये का कप है तो पहला कप जब हमने पिया तो हमें सेटिस्फेक्शन 10, सेकंड कप पीने से प्राइस तो सेम पे किया 8, थर्ड कप पिया सेम प्राइस विद सेटिस्फेक्शन 6, तो सेटिस्फेक्शन डाउन होती जानी है, प्राइस सेम रहेगा। सो टू डिटरमिन इन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, सो इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए कंज्यूमर कंपेयर करता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विद इट्स MU इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ई पॉइंट कहाँ पे आएगा, जब प्राइस है कमोडिटी का वो किसके इक्वल हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी के। जैसे ही देखो इस एग्जांपल में ही है, जब ये 5 रुपीज़ हमारी, अगर नेक्स्ट उसको मार्जिनल यूटिलिटी 5 हो रही है और प्राइस भी 5 है, तो ये जब इक्वल हो जाएगा वहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होएगा। सो द फॉर्मूला इज़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स हमने कमोडिटी ली है, वो किसके इक्वल है, MU मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम एक्स कमोडिटी। ये स्टूडेंट्स हमने टेबल बनाया है, यूनिट्स कंज्यूम लिखी हैं पहले कि कितनी यूनिट्स हमने, जैसे टी है, चाय के कितने कप हमने कंज्यूम किए हैं, मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन कितनी मिली उसको कंज्यूम करके 10, 8, 6, 4, 2, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट इज़ प्राइस पेड, एक्स कमोडिटी या टी खरीदने के लिए हमने कितना प्राइस पे किया, 4 रुपये। प्राइस तो सेम रहना है, जितने मर्जी कप खरीदो लेकिन प्राइस सेम रहेगा। तो डिफरेंस बिटवीन MU इनका और प्राइस पे का कितना डिफरेंस है, 10 - 4 6,
8 माइनस 4 4, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 4 -2। हमने क्या पढ़ा कि प्राइस जब मार्जिनल के इक्वल होएगा, कहाँ पे इक्वल है प्राइस और हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, इस पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये पॉइंट देखो, इसमें क्या है, प्राइस और मार्जिन सेम नहीं है, सो यहाँ पे प्राइस मार्जिन के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी नहीं है। सेम ही ये -2 वाले पॉइंट पे प्राइस जो है वो हमारा मार्जिन के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसको ग्राफ बनाए